ओम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सदगुरुदेव महाराज की जय। बोलो जी सब संतन की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, भारत के संतों की जय, भागवत पुराण की जय, सब संतन की जय, सदगुरुदेव महाराज की जय। आई हुई समस्त भक्ति स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा एवं भक्तजन जो इस पंडाल में आज कथा के द्वितीय दिवस में पधारे हैं, आप साधुवाद के पात्र हैं। मैं तो कहा करती हूं एक बात, विधानसभा में वही जाता है जिसको जनता चुनती है। इस प्रांगण में, इस पंडाल में वही आता है जिसको ठाकुर जी चुनते हैं। तुम्हें ठाकुर जी ने सिलेक्ट किया है, बुलाया है, मैंने नहीं बुलाया है, पहले ठाकुर जी ने आपको चुना है घर से। ऐसे नहीं तो बहुत विघ्न बाधाएं आती हैं। बहुत से लोगों के पास एक्सक्यूज होते हैं, बहाना होता है, हमारे घर में ये हो गया, वो हो गया, इस कारणवश नहीं आ पाए। आप अपने को सौभाग्यशाली माने कि हमें ठाकुर जी ने यहाँ प्रांगण में ला करके बिठा दिया है। क्योंकि प्रथम भक्ति संतन कर संता, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। जिसको संतों से प्रेम हो गया, जीवन में एक बात गौर से सुनना, बड़े प्रेम से सुनना। मैं थोड़ा ही बोलूंगी क्योंकि समय की सीमा है, तो कुछ बातें अहम होती हैं, शायद किसी के चित्त में बैठ जाएं। मैं कहा करती हूं अक्सर कि जिसने संत से प्रेम कर लिया जीवन में, संत से, भगवान से नहीं कह रही, नहीं, भगवान नहीं अभी मिलेंगे, सीधे सीधे नहीं मिलेंगे, कोई बीच में बचोला चाहिए। शादी करते हो को तो बीच में एक बचोला होता है, तभी रिश्ता तय होता है दो घरों का। हमने रिश्ता तय करना है किससे? ऊपर वाले से। नाता किससे जोड़ना है? ऊपर वाले से। तो बीच में संत बचोला ही होते हैं। ईश्वर ने कैसा विधान रचाया है संसार का कि सीधे सीधे मेरे मार्ग पर आएगा तो मैं मिलूंगा नहीं। लाख ठोकरें खा लेना, लाख मत्थे रगड़ लेना, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, नहीं मिलूंगा, नहीं मिलूंगा, कभी नहीं मिलूंगा। किसी संत की सनिधि में बैठोगे, किसी संत के वचनों को मानोगे, किसी संत के पीछे लग जाओगे तो आपकी जीवन की नैया पार हो जाएगी। मैं तो अक्सर कहा करती हूं, आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत ना होते जगत में जल मरता संसार। जिसने संतों का संग कर लिया, फिर वो कभी उनका जीवन में पतन नहीं होता, कभी पतन नहीं होता। कल महाराज जी बहुत सुंदर कथाओं में, बहुत सुंदर सुंदर वचनों ने हमने सुना कि महाराज आपने कल सुनाया कि दैहिक, दैहिक, भौतिक रोग, तीनों ताप होते हैं संसार में। तीन ताप सबको लगे हुए हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक, जिसको वाणी में भी कहा है, तीनों ताप निवारण हारा, दुख सुखा सुख रास। तीन ताप सबको लगे हुए हैं। दैहिक क्या होता है, थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देती हूँ। दैहिक ये शरीर का रोग, देह का रोग, जिसको तुम देह बोलते हो। आज मेरे पीड़ा होती है, घुटना दुखता, सिर दुखता, बदन दुखता, दैहिक रोग। दैविक रोग, दैविक रोग जो दैवी आपदा, कोरोना, सुनामी लहरें, भूकंप, ऐसी आपदाएं आती हैं। दैहिक, दैविक और भौतिक। भौतिक का अर्थ यह है व्यापार में घाटा पड़ गया, चोरी हो गई। मतलब यहां मैं कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि जो कथा सुनते हैं उनको फिर ये तीनों रोग घेरेंगे नहीं। एक समा था महाराज, आज मुझे वो दिन याद आ रहे हैं कि 25 वर्ष पहले दृष्टि में जाती होती थी, सुबह ही काम कर लीजिए। बहनें मेरे को नहीं जानती लेकिन मैं इनको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, बीच में बैठी हैं। सुबह इतना हर्ष, इतनी खुशी होती कि सम्मेलन शुरू हो गया, है ना महाराज जी? सम्मेलन शुरू हो गया, घर से जल्दी जल्दी काम करके भागती थी। एक समा था, देखो करते कराते आज इकट्ठा कर लिया। आज महाराज जी कोई भी मुझे वहां नहीं बैठने देता, मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो गई।
कि यहाँ नहीं बैठना तुम्हारे साथ, ये कहते यहाँ बैठना है। मुझे अंदर से लज्जा आती है कि मैं काबिल नहीं हूं, लेकिन ये संत लोग मांगते नहीं हैं, कहते नहीं। कहने का अर्थ ये है, ईश्वर की कृपा से हमें वो अर्श से फर्श तक ले जाता है और फर्श से अर्श तक ले जाता है, ये उसी की कृपा है। देवियों, आप बहुत भाग्यशाली हैं, ऐसे ही आप आते रहना। ये छोटी दृष्टि है, ये छोटी दृष्टि है। दृष्टि में समागम होते थे, मेरा संकल्प होता था हमारे भी शहर में, उपकार नगर में कथाएं होती रहें, तो ऐसे ही संतों का आगमन होता रहेगा। आप आते रहना। हम आपके बहुत शुभ चिंतक हैं। आपको दिल से, हृदय से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। ओम शांति शांति।